20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना पैसे, 3 घंटा बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। प्रयागराज के संगम तट पर 28 से 29 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कुंभ के अंदर भगदड़ मची हो। इससे पहले भी कई बार कुंभ के अंदर भगदड़ मच चुकी है। आइए कुंभ में भगदड़ से जुड़ी कुछ कहानियां जानते हैं। आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा था। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पर पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8-9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ को आता देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों पर चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस पूरी घटना पर यूपी सरकार ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो तस्वीर छप गई। राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। 65 साल बाद साल 2019 में पीएम मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1979 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीब 10:20 बजे की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड्स लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जनसैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ से निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेडिंग की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे तूफान में खड़ी जैसे फसलें गिरती हैं। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीखें आ रही थीं। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए थे। मुखर्जी लिखते हैं, मैंने देखा कि कोई 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए जा रहा था। कोई बिजली की तारों पर झूलकर खुद को बचा रहा था। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं भगदड़ में गिरे हुए लोगों के ऊपर गिर गया। मेरे अखबार के साथी डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं भी तो हादसे का शिकार नहीं हो गया। दोपहर करीब 1 बजे मैं दफ्तर पहुंचा तो अखबार के मालिक ने मुझे गोद में उठा लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं वापस लौट कर आ गया हूं। मैंने कहा, मैं वापस ही नहीं आया, मैं अपने साथ तस्वीरें भी लेकर आया हूं। सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं। सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीर दिखाई जिसमें महंगे गहने पहने हुए महिलाएं भी थीं, जो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी लोग कुचलकर मारे गए हैं। अखबार में एक तरफ हादसा और दूसरी तरफ राजभवन में पार्टी की तस्वीर छपी। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट इसने मधुर बताते हैं, 80 के दशक में दादा मुखर्जी ने मुझे 1954 कुंभ में मची भगदड़ का किस्सा सुनाया था। भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। आजादी के बाद पहला कुंभ था, इसलिए सरकार के लिए यह साख का भी सवाल था। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोगों को मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीर अखबार में छपी। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए।
तो ये थी आजादी के बाद के पहले महाकुंभ की कहानी। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि 10 फरवरी साल 2013 रविवार का दिन था। प्रयागराज में कुंभ लगा था। उसी दिन मौनी अमावस्या थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। शाम 7:30-8 बजे की बात है। वो प्रयागराज जंक्शन के बाहर खड़े थे, दुकान पर चाय पी रहे थे। दिन भर कुंभ की कवरेज करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके थे और सोच रहे थे कि आराम करने के लिए अब दफ्तर निकल जाता हूं। अचानक लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ दौड़ पड़े। वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लाखों लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे पर गिरते गिराते जा रहे थे। बहुत भयंकर मंजर था। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी थी। इनमें महिलाएं, पुरुष, जवान और बुजुर्ग सब लोग शामिल थे। कुल 36 लोग मारे गए थे। कई लोगों को उन्होंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। इलाज तक उस समय नहीं मिल पाया था। लेकिन अब फिर से साल 2025 में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ के अंदर भगदड़ मच गई है, क्योंकि मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन आता है जिस दिन लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में संगम की डुबकी पर स्नान लगाने के लिए पहुंचते हैं, जो कि इस बार भी पहुंचे थे। लेकिन 1 से 1:30 बजे के करीब रात में जब भगदड़ मची तो तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की अब फिर से साल 2025 में मौत हो गई है। खैर, कुंभ से जुड़ी इन कहानियों पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना और न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क को फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।